भारत इकलौता ऐसा देश है जहां हर 50 किलोमीटर में ही विविधताएं देखने को मिल जाती हैं। अब अगर विविधताएं होंगी तो विवाद भी होंगे ही। कभी ये विवाद सामाजिक होते हैं तो कभी राजनीतिक। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही कंट्रोवर्शियल प्राइम मिनिस्टर की जिनसे जुड़े विवादों ने पूरे भारतवर्ष में प्रभाव छोड़ा। इस कड़ी में सबसे पहला नाम आता है भारत के दूसरे प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का। बेहद ही गरीब परिवार में जन्मे शास्त्री जी का पूरा जीवन सादगी और ईमानदारी की पराकाष्ठा थी। जब देश में अनाज संकट आया तो वे पहले स्वयं एक दिन परिवार समेत भूखे रहे, फिर पूरे देश में एक सप्ताह एक वक्त का खाना छोड़ने का आह्वान किया, जो एक त्योहार बन गया। महिलाएं, बच्चे, पुरुष, बुजुर्ग सब भूखे रहकर इस अनाज यज्ञ में आहुति देने लगे। ऐसे निश्चल और सादगी से भरे भारत माँ के लाल की रहस्यमयी मृत्यु ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। दरअसल 1965 में पाकिस्तान को बुरी तरह हराने के बाद अमेरिका और रूस की पहल पर शास्त्री जी को समझौते के लिए ताशकंद बुलाया गया। समझौते के कुछ घंटे बाद ही शास्त्री जी की मौत जिन परिस्थितियों में हुई, उसने आशंका पैदा की कि उन्हें खाने में कुछ ऐसा दिया गया जिसके बाद शास्त्री जी की मृत्यु हो गई। लेकिन जांच के अभाव में इसे हार्ट अटैक ही माना गया। इसे विडंबना कहें या बहुत बड़ा षड्यंत्र, दुनिया का कदाचित इकलौता केस जहां एक देश का प्रधानमंत्री दूसरे देश जाता है और वहां उसकी रहस्यमयी मृत्यु हो जाती है और जिस बारीकी से जांच होनी चाहिए वो नहीं होती है। यहां तक कि प्रधानमंत्री कार्यालय में मौत से जुड़े दस्तावेज तक नहीं मिलते। इस कड़ी में दूसरा नाम आता है द आयरन लेडी इंदिरा गांधी का। अगर भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है तो इस देश की धुरी जिन प्रधानमंत्रियों के इर्द गिर्द घूमती है उनमें से एक है द आयरन लेडी इंदिरा गांधी, जिनके बिना भारतीय राजनीति अधूरी है। राजनीति में इंदिरा गांधी की सक्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे तब बिना कोई पद होते हुए भी उनका कई मुद्दों पर हस्तक्षेप रहता था। शास्त्री जी की रहस्यमय मृत्यु के कुछ समय बाद इंदिरा गांधी पूर्णकालिक प्रधानमंत्री बनी। 1971 में जब पाकिस्तान ने अमेरिका की सह पर भारत पर आक्रमण कर दिया, उस समय इंदिरा गांधी द्वारा रूस के साथ की गई कूटनीतिक साझेदारी ने पूरे युद्ध का नक्शा ही बदल दिया। उनके द्वारा लिए गए आक्रामक फैसलों की वजह से भारतीय सेना ने एशिया का नक्शा बदल दिया। वहीं ठीक 4 साल बाद एक ऐसा समय भी आया जब इंदिरा गांधी द्वारा भारतीय लोकतंत्र में एक ऐसा अमिट दाग लग गया जो दशकों बाद भी लोगों के जहन में जिंदा है। यह इंदिरा गांधी के शासन का सबसे महत्वपूर्ण और विवादास्पद काल था, जो 1975 से 1977 तक चला। यह दौर था इमरजेंसी का, जिसमें अचानक ही सारे विरोधी नेताओं को जेल में डाल दिया गया। कोई भी प्रेस या व्यक्ति सरकार के खिलाफ लिख या बोल नहीं सकते थे। सभी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को स्थगित कर दिया गया। इसके बाद एक और घटना ने इंदिरा गांधी को बड़े विवाद में जोड़ा। वह थी ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा पंजाब में चलाया गया एक सैन्य अभियान था। इसका मकसद सिख आतंकवादी जरनैल सिंह भिंडरावाले और उसके सशस्त्र समर्थकों को स्वर्ण मंदिर की इमारतों से हटाना था। इस अभियान में लगभग 500 निर्दोष सिख भी मारे गए। इस अभियान के ठीक 4 महीने बाद इंदिरा गांधी के सिख कमांडो ने ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेने के लिए उनकी हत्या कर दी। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद पूरे देश में सिख विरोधी दंगे भड़क उठे, जिसमें हजारों बेगुनाह सिखों को मौत के घाट उतार दिया गया। इस कड़ी में अगला नाम आता है एक ऐसे प्रधानमंत्री का जिसने राजनीति की दिशा ही बदल दी। नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। यह विश्व पटल पर एक ऐसा नाम है जिसकी धमक पूरा विश्व महसूस कर रहा है। 2004 से 2014 तक मनमोहन सिंह के 10 वर्षों के कार्यकाल से ऊब चुकी जनता को जमीन से जुड़े एक ऐसे नेता की जरूरत थी जो कठोर निर्णय लेने में सक्षम हो और भारत को एक नई ऊंचाई तक ले जा सके। 2014 में अभूतपूर्व जीत मिलने के बाद मोदी जी ने एक से बढ़कर एक निर्णायक फैसले लिए। हालांकि अधिकतर फैसले विवादों में बने रहे, लेकिन मोदी नहीं रुके। मोदी जी के कुछ फैसले तो ऐसे थे जिन्हें कोई सशक्त प्रधानमंत्री ही लागू कर सकता था। उनमें से एक था नोटबंदी, जिसने पूरे भारत को एक लाइन में खड़ा कर दिया। विपक्ष ने इस पर खूब विवाद खड़ा किया। हालांकि भारत की जनता ने भ्रष्टाचार पर वार समझा और पूरे दिल से इसे स्वीकार किया। इसके बाद नंबर आता है आतंकवाद में लगाम का। 2014 से पहले लगभग हर दूसरे साल अलग अलग शहरों में बम धमाके होते रहते थे, जिसमें सैकड़ों लोग मारे जाते थे। दुनिया एक मजबूर भारत को देखती थी। 2016 और 2019 में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने फिर वही हिमाकत की
और पहले उरी में और फिर पुलवामा में सेना पर हमला किया। लेकिन इस बार भारत ने दोनों बार पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करके समर्थ भारत की तस्वीर पेश की। हालांकि इस पर भी विपक्ष ने बहुत हंगामा किया और यह पूरी दुनिया में विवाद का विषय बना। इसके बाद नंबर आता है आर्टिकल 370 को हटाने का, जिसे करने में पहले की सभी सरकारें नाकाम रही। पुलवामा हमले के बाद सरकार ये जान चुकी थी कि बिना 370 हटाए आतंकवाद पर लगाम लगाना असंभव है। पुलवामा हमले के 6 महीने के भीतर ही आर्टिकल 370 डेमोलिशन को इस तरह अंजाम दिया गया कि विपक्ष तो छोड़िए, खुद सरकार के बड़े बड़े मंत्रियों को इसकी भनक तक नहीं लगी। भारत के अंदर और बाहर इस पर खूब विवाद हुआ। पाकिस्तान ने इस मुद्दे को पूरे विश्व में उठाया, लेकिन दुनिया के लगभग सभी बड़े देश इसके समर्थन में खड़े नजर आए। इसके बाद सन 2020 एक ऐसा समय भी आया जब पूरी दुनिया पर मौत का साया छा गया। यह दौर था कोरोना का। दुनिया के बड़े बड़े देशों में मौत का तांडव मचा था। भारत के पास ना तो इतने अस्पताल थे और ना ही जरूरी सामान, लेकिन भारत के पास एक सशक्त प्रधानमंत्री और निर्णय लेने की क्षमता थी। पहले लॉकडाउन, फिर मॉरल सपोर्ट और इसी समय युद्ध स्तर पर कोरोना से लड़ने की तैयारी। हालांकि हम सभी ने अपने जानने वाले, अपने चाहने वाले खोए, लेकिन देश जिंदा रहा और खुद खड़ा हुआ और दुनिया को वैक्सीन देकर सनातन की मूल भावना सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया पर आगे बढ़ा। इसी वैक्सीन को लेकर भारत और भारत के बाहर काफी विवाद रहा। किसी ने इसे मोदी की वैक्सीन कहा तो किसी ने नाकाम वैक्सीन। हालांकि लगभग पूरे भारत ने भारतीय वैक्सीन को अपनाया। इसके अलावा भी मोदी जी के कई और बड़े फैसले थे जिन पर खूब विवाद हुए, जैसे कि ट्रिपल तलाक, NRC, CAA, कृषि कानून, UCC एंड होपफुली मैनी मोर टू कम। इसे किस्मत कहें या बदकिस्मती कि मोदी और विवाद एक दूसरे के पूरक बन गए। इन्हीं विवादों से निकलकर मोदी जी पूरे विश्व में लोकप्रिय होते चले गए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।